हेलो बच्चों, संस्कृत क्लास 10th में हम लोग 4 चैप्टर कर चुके थे और आज 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए 5th चैप्टर जो है वो है आपका प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेली। अब सभी जानते हैं पहेलियाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसका आंसर देते हैं। तो ये संस्कृत में प्रहेलिका जो पार्ट है, ये जो पहेलिकाएँ इसमें पहेलियाँ पूछी गई हैं और इन पहेलियों का उत्तर जो है वो हमें ज्ञात करना होता है। अब हम जानते हैं पहेलियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहेलियाँ भी 2 तरह की होती हैं। तो पहेलियाँ जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है स्वपदोत्तर और एक होती है अस्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर का मतलब होता है जो पहेली पूछी जा रही है उसके पदों में ही उसका उत्तर जो है वो छिपा हुआ होता है और वो हमें ढूंढकर निकालना होता है। एक स्वपदोत्तर होती हैं जिसका अर्थ ये होता है कि उसके पदों में उसका उत्तर नहीं है, वो क्या करना है, हमें स्वयं से सोच करके ढूंढ कर देना है। जैसे आप लोग हिंदी में बहुत सारी पहेलियाँ सुनते रहते हैं, लेकिन संस्कृत में पहेलियाँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ करके। तो मैं पहला जो चैप्टर के बारे में था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको आप पढ़िएगा। जो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, प्रहेलिकाम को न जानती, पहेलियों को कौन नहीं जानता है, कम व जन्म न आकर्षयन्ति, और कैसा वो व्यक्ति है, कौन वो व्यक्ति है जिससे वे आकर्षित नहीं करती हैं। मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका, प्रहेलिकाएँ जो होती हैं, पहेलियाँ जो होती हैं वो मनोविनोद को करने वाली अर्थात मनोरंजन करने वाली होती हैं। एषा खलु मनोरंजन से प्राचीना विधा वर्तते, यह प्राचीन काल से ही सभी का मनोरंजन करने वाली रही हैं। प्रहेलिका, प्रहल्लिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाक्केली इत्यादयः पर्याय शब्दाः सन्ति। यानी प्रहेलिका, प्रहलिका, उक्ति वैचित्र्य यानी बोली का, वाणी का वैचित्र्य, विचित्रता, वाक्केली अर्थात वाणी का ही सारा जो खेल है, इस तरह के अन्य इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलन्ति, प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिकाएँ जो हैं, पहेलियाँ हैं, वो क्या हैं, प्रचलित हैं। इंग्लिश में भी हम पजल्स जिन्हें बोलते हैं और भी इसके लिए एक वर्ड आता है। तो इस तरीके से ये प्रहेलिकाएँ जो हैं वो विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित हैं। आंग्ल भाषायाम प्रहेलिकाया कृते पजल और रिडल, है ना, पजल और रिडल इस तरह से 2 शब्द इंग्लिश में भी आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायाम प्रश्न भवति, पहेलियों में प्रश्न होता है, यस्य उत्तरम श्रोत्रा अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता को, जो सुनने वाला है, उसे ढूंढना होता है, अन्वेषण करना होता है अर्थात खोजना होता है, ढूंढना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवन्ति, प्रहेलिका यानी पहेलियाँ 2 तरह की होती हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, स्वपदोत्तर और स्वपदोत्तर प्रहेलिका जिसका उत्तर स्वयं उस पदों में ही हो, और अस्वपदोत्तर प्रहेलिका जिसका उत्तर उन पदों में नहीं है। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तर प्रहेलिकायां पदेषु क्वचित निहितम भवति, अर्थात जो स्वपदोत्तर प्रहेलिकाएँ होती हैं, स्वपद जिनका उत्तर उसी पद में छुपा हुआ होता है, उनमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के अपने पद में कहीं ना कहीं, क्वचित अर्थात कहीं पर भी निहित होता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकाओं के उत्तर बाहर से हमें बहिरेव यानी बाहर से ही देने होते हैं, न तो पदेषु निविष्टम, वे पदों में निविष्ट नहीं होती हैं। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है, स कदाचित, वह कभी श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। यानी जो हमें पहेलियों में जो वो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो विलक्षण सी चीज़ दिखती है, वह या तो श्लेष, यमक आदि अलंकारों के कारण होती है या कहीं संधि और समास आदि दिखाई देते हैं उसके कारण होती है। प्रहेलिका न केवल मनोविनोदकारिणी कारिका, यानी पहेलियाँ जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं अपितु बल्कि बौद्धिक व्यायाम के साधक होती हैं, अर्थात हमारी बुद्धि का जो है एक्सरसाइज करवाती हैं, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। इससे क्या होता है, हम आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, सोचते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, तरह तरह की कोशिश करते हैं कि जिससे कि हम उसका आंसर ढूंढ सकें। इयम शाब्दी क्रीड़ा, यह शब्दों की क्या है, शब्दों का खेल है, शब्दों की क्रीड़ा है।
बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते, और बुद्धि की भी क्रीड़ा है, अर्थात बुद्धि का भी खेल है। संस्कृत कवयः, संस्कृत के जो कवि हैं, प्रहेलिका परंपरा सर्व संवर्धितवन्तः, संस्कृत के कवियों में प्रहेलिका का संवर्धन बहुत प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तूयन्ते, इस पाठ में भी कुछ पहेलियाँ जो हैं वो अलग अलग प्रकार के ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के स्थानों से खोज करके आपके लिए लाई गई हैं, जो आपको बहुत मज़ा देंगी और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। आगम्यताम, आइए, पठ्यताम, पढ़िए, और आस्वाद्यताम, इनका स्वाद ग्रहण कीजिए, अर्थात इनका स्वाद चखिए। तो अब हम पहेलियाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक है आपके, कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाम, कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अर्थात अब ये देखिए, इसका अर्थ जानिएगा। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, जी धातु का अर्थ होता है उत्पन्न करना। तो यहाँ पे जायते यानी कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, कोहन्ति करिणाम कुलम, कौन हरण करने वाला, हनन करने वाला है, करिणाम अर्थात हिरणों के कुल का यानी उनके वंश का, कौन हिरणों के कुल का विनाश करने वाला है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और जो कातर व्यक्ति होता है, अर्थात कायर व्यक्ति जो होता है, कातर जो होता है, किम कुर्यात्, वो क्या करता है युद्ध के समय में। अब इसका ये जो पहली पहेली है हमने पढ़ी, इसका उत्तर इसी पाठ में, इसी श्लोक के बाद वाले जो हमारा जो चौथा भाग है श्लोक का, यानी इसका पहला और दूसरा जो चरण है, तीसरा जो चरण है, इनमें प्रश्न पूछा गया है, और चौथे चरण में जो शब्द हैं यही इसका उत्तर है। इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, मृगात् सिंह पलायते, अर्थात मृगात् जो है वो पहले चरण का उत्तर है कि कस्तूरी जायते कस्मात्, तो मृगात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरणों से। कस्तूरी किसकी नाभि में रहती है, हिरण की नाभि में रहती है। और दूसरा प्रश्न था, कोहन्ति करिणाम कुलम, कौन हिरणों के कुल का विनाश करने वाला है, अर्थात कौन हिरणों को खा जाता है, तो सिंह, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शेर। शेर जो है वो हिरणों को मारकर खा जाता है, उनका शिकार कर लेता है। और तीसरा चरण में जो क्वेश्चन था, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, क्या करता है कायर व्यक्ति युद्ध में, युद्ध में वो क्या करता है, पलायते, भाग जाता है। कायर व्यक्ति क्या करता है, युद्ध और मुसीबत के समय में भाग जाता है, पलायन कर जाता है। तो पहले जो आपने जो पहेली पढ़ी है, ये क्या है, हमारी स्वपदोत्तर पहेली है। इसके चौथे चरण में तीनों उत्तर दिए गए हैं। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। सेम पहले वाले पहेली की तरह ही ये वाली पहेली है। इसके भी 4 चरण हैं। प्रथम जो 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों में प्रश्न पूछा गया है, और चतुर्थ चरण के शब्दों में इसका उत्तर दिया गया है। तो हम देखते हैं, भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए भोजन के अंत में। तो तीसरे जो चौथा चरण है उसमें पहला शब्द तक्रम, तक्रम का अर्थ होता है छाछ। तो भोजन के अंत में क्या पीनी चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। तक्रम का मतलब होता है छाछ। दूसरा चरण है, जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य। शक्र किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। अर्थात जयंत के पिता का नाम क्या है, इंद्र, शक्र। शक्र मतलब इंद्र। तो जयंत किसका पुत्र हुआ, इंद्र का पुत्र हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का जो पद है, विष्णु का जो पद है, स्थान है, वो कैसा कहा गया है। तो इसका उत्तर है दुर्लभम, बड़ा ही दुर्लभ है। विष्णु का पद प्राप्त करना क्या आसान है, क्या भगवान कहलाना बहुत आसान काम है। लोग किसको पूजते हैं, जो बहुत उच्च कर्म करता है उसी को हम पूज सकते हैं, जिसके कर्म इतने अच्छे हो, जो हमेशा सत्कर्मों में लगा रहता हो, कभी किसी के साथ छल कपट द्वेष की भावना नहीं रखता हो, तो वही पूजनीय होता है। और ऐसा कौन कर पाता है, एक आम आदमी, एक आम मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए विष्णु के पद को प्राप्त करना होता है। और ये विष्णु का पद क्या है, सत्य बोलना, सदा सत्य का आचरण करना, हमेशा दूसरों का हित करना, हमेशा अपना फायदा नहीं देखना, स्वार्थी नहीं बनना, ये सब सद्गुण है। और ये सभी सद्गुण एक साधारण मनुष्य में निवास नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है।
और वो तपस्या करने वाला दुर्लभ ही होता है। तीसरा श्लोक देखते हैं। रवेः कवेः किम समरस्य सारः कृषेभ्यः कृषेर्भयं किम किम अदन्ति भृङ्गाः सदा भयं च अपि भयं च केषाम् अभयं च केषाम् भागीरथी तीर समाश्रितानाम। अब ये वाला जो श्लोक है इसमें तीनों जो पद हैं, पहले वाले जो तीनों चरण हैं उनका उत्तर चौथे चरण में दिया हुआ है, लेकिन चौथे चरण में जो शब्द हैं वे कैसे हैं, द्विअर्थी शब्द हैं, उनके दो दो अर्थ भी निकल रहे हैं। इसमें संधि उत्पन्न की गई है। द्विअर्थी तो क्या कह सकते हैं अपन, संधि और समास के द्वारा, संधि और समास के द्वारा इसमें विचित्रता उत्पन्न की गई है। वो हम देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। रवेः कवेः किम, रवि और कवि, और किम समरस्य सारः, रवि का सार क्या है, कवि का सार क्या है, और समर, समर अर्थात युद्ध का सार क्या है, यानी युद्ध में युद्ध का सार तत्व क्या है, तीनों का सार पूछा है इसमें। फिर दूसरी लाइन में कृषेर भयम किम, यानी कृषि में, कृषि करते हैं हम तो कृषि में अर्थात खेती करने में हमेशा किसका भय बना रहता है। फिर इसी के दूसरी लाइन में ही देखिएगा, किम अदंति भृंगाः, अदंत यानी ग्रहण करते हैं या खाते हैं, और भृंगा यानी भंवरे, तो भंवरे क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, ये पूछा है इसमें। फिर तीसरी पंक्ति है, तीसरा चरण जो है श्लोक का, सदा भयं च अपि, सदा किसको भय बना रहता है, अर्थात कौन हमेशा भयभीत रहता है, और अभयं च केशाम, और कौन अभय होता है, यानी किसको भय नहीं होता है। इस तरह से तीसरे पद में भी क्वेश्चन पूछा है। अब चौथा पद देखिएगा ध्यान से, भागी भागी रथी इति रसम आश्रितानाम, सारे उत्तर इसमें दिए गए हैं। देखिए, भा अर्थात क्या होता है, चमक, और गी का मतलब क्या होता है, गीत अर्थात गाना, और रथी का अर्थ होता है जो रथ पर सवार हो। कौन रथ पर सवार होता है, वीर योद्धा। तीर यानी किनारे, और समाश्रित, और तीर, तीर तो एक शब्द बनी गया, तीर का मतलब किनारे। अब इस पूरे को मिलाकर देखिए, भागीरथी अर्थात गंगा, और रस, रस होता है किसी भी चीज़ का रस होता है, जैसे फूलों में रस होता है ना, और आश्रिता नाम जो आश्रय लेता है। अब इनके अर्थों को समझिएगा कि रवे, रवि का सार क्या है, यानी भा यानी चमक, यानी रवि सूर्य का सार वही है जब सूर्य चमके, यदि सूर्य में चमक ना हो तो सूर्य का मतलब ही क्या है। उसी प्रकार से कवि, कवि का सार क्या होता है, गी अर्थात गीत, यानी कवि वही है जो अपनी बात को गाकर बता सके, जिसमें गाने की विलक्षण प्रतिभा हो। किम समरस्य, समर के, समर यानी हो गया हमारा रथी यानी अर्थात योद्धा, तो समर यानी युद्ध, युद्ध का सार क्या है, रथी अर्थात योद्धा। अगर समर में योद्धा ही नहीं है, लड़ने वाला ही नहीं है, तो समर किस बात का, युद्ध किस बात का। कृषेः भयं किम, यानी कृषि में हमेशा किस बात का भय रहता है। अब इसका उत्तर देखिएगा, इसी नीचे वाली पंक्ति में ही है, इति, इति का मतलब होता है अतिवृष्टि या बारिश का ना होना, यानी अनावृष्टि और अकाल दोनों ही जो है वो कृषि में भय होता है। हमारे किसान भाई जो है खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और वो खेतों में अपनी फसल बोते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वर्षा कैसी होगी, कितनी होगी, वर्षा होगी अथवा नहीं होगी, तो ये भय हमेशा उन्हें बना रहता है। तत्पश्चात हम देखते हैं अगला जो है हमारा क्या है, किम अदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, भंवरे क्या खाते हैं, वो इसका उत्तर भी इसमें दिया हुआ है, रस, फूलों के रस का सेवन भंवरे करते हैं। अंतिम जो क्वेश्चन है इसका तीसरे चरण में, सदा भयं च अपि, किसको हमेशा भय बना रहता है, किसको भय बना रहता है, जो आश्रित लोग होते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं। हाँ, फलाना मुझे ये चीज़ दे देगा, उससे वो चीज़ मिल जाएगी, मेरी मम्मी से मैं ये चीज़ ले आऊँगी, पापा से ये मांग लूँगी, पति से कह दूँगी तो वो ये ला देगा, अर्थात वो हमेशा दूसरों के भरोसे बने रहते हैं। सासू जी मेरी ये काम कर देंगी, बच्चों से मैं ये काम करवा लूँगी। तो ये जो सोच है, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा उसको भय बना रहता है। अगर किसी ने काम नहीं किया तो, अगर किसी ने मुझे नहीं दिया तो ये जो भय है वो उसको किस बात का भय है, इसी बात का भय है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर आश्रित है। यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या रहता है, हमेशा
दुखी रहता है। इसीलिए कहते हैं स्वावलंबी बनो, स्वयं अपना आलंबन करो, अर्थात अपने ही सहारे रहो, किसी दूसरे के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, अभयम च केशाम, अर्थात किनको हमेशा अभय रहता है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी भय से नहीं डरते, यानी वो डरते ही नहीं हैं। तो इसका अर्थ है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। इसका उत्तर चौथी वाली जो पूरी लाइन है वही उत्तर है कि जो भागीरथी के किनारे पर, तीर पर समाश्रिता नाम जो आश्रय लेता है, यानी जो गंगा के किनारे आश्रय ले लेता है, वो हमेशा कैसा रहता है, निर्भय रहता है, उसको कभी किसी बात का भय नहीं रहता। तो ये 3 श्लोक आज मैंने करा दिए हैं आपको। ये नेक्स्ट वीडियो में आगे के श्लोक हम पढ़ेंगे। अभी इसमें 10 श्लोक हैं पूरे, देख लेते हैं, चौथा और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरे, चलिए ठीक है, सॉरी, अपन 3 श्लोक इसमें कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के श्लोक करिएगा। तो बच्चों से मेरा आग्रह है और सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हम लोग वीडियो यूट्यूब पे ये फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो उसका लाभ अगर किसी को मिल जाए तो ये हमारे लिए सत्कर्म होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ज़रूरी नहीं है वो हमारे ही विद्यालय के हों, अन्य विद्यालयों के भी बच्चे इसको देख सकते हैं और इससे समझ ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो कोशिश करिएगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।